नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से गणित के 2 चैप्टर अनुपात, समानुपात तथा औसत से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह जो किया गया है उसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करेंगे पहला प्रश्न से। अनुपात और समानुपात से यह रिलेटेड है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है 10:13 समानुपात x:26 हो तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सा हिसाब है। ऑप्शन पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स है। जब तक आप इसका एक्सप्लेन करते हुए या तो जैसे भी हो संक्षिप्त रूप में भी यदि आप हल करना जानते हो तो जब तक नहीं हल करेंगे तब तक आपका जो एक्चुअल आंसर है, सटीक आंसर है, जो राइट ऑप्शन है उस पे नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 10:13 है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 10/13। इसके बाद समानुपात जहाँ पे है वहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे x/26। क्लियर है। अब यहाँ से वज्र गुणन करेंगे तो 13 × x बराबर 10 × 26 होगा। अब इस पार्ट को 13 को आप इधर लाइए, यहाँ गुना है तो इधर आकर के यह भाग हो जाएगा। 13 दूनी 26 यानी कि 10 दूनी 20, x का वैल्यू 20 आ गया। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न फिर इसी प्रकार से है लेकिन थोड़ी सी इसमें विभिन्नता है। 5:8 समानुपात 20:x तो x का वैल्यू क्या है यह पूछा गया है। तो 5:8 मीन्स हो गया 5/8। जहाँ पे समानुपात है वहाँ पे बराबर का चिन्ह डालेंगे और उसके बाद 20/x लिखना है। फिर सेम उसी प्रकार से जैसे पिछले हिसाब में हम लोग सोल्व किए थे तो 5 × x इस प्रकार से लिखना है। फिर 8 × 20 यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से, वज्र गुणन की सहायता से इसको हल करेंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पे जो 5x है, 5 गुना है, इसको आप राइट हैंड में भेजिए तो यह भाग लग जाएगा। 5 चौक 20, 8 चौक 32 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। कुल 25 प्रश्न इसमें अध्ययन करेंगे। A/B बराबर 3:5 है। उसके बाद B/C बराबर 6:9 है। तो ABC यानी कि A/B/C कितना होगा। तो यहाँ पे 3:5 है यानी कि A/B बराबर 3:5 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए B समाप्त हुआ है, B से प्रारंभ हुआ है तो इसको 6 इस तरह से लिखेंगे। अब 3 × 6 करना है तो 6×3 18 अनुपात डालेंगे। 6 पंचे इसको करेंगे गुना, 6 पंचे 30, फिर अनुपात डालेंगे। उसके बाद 9 पचे 45 यानी आपका राइट ऑप्शन ए होगा 18:30:45। इसके बाद आगे चले। चौथा नंबर प्रश्न है A/B 2:3, B/C 3:4, C/D 4:5 है। तो A/D का वैल्यू क्या होगा। तो इसे इस प्रकार से कर दीजिए A/B बराबर B/C, बराबर नहीं करना है, गुना कीजिएगा, सभी को गुना कर देंगे, गुना C/D। तो इधर लिखिएगा 2/3 गुना B/C है 3/4 गुना C/D है यानी कि 4/5 है। तो इसमें देखिए B कैंसिल, C कैंसिल, बचा क्या, A/D बचा हुआ है तो यहाँ भी कैंसिल कीजिए, 2/5 बच जाता है। तो यही 2:5 राइट ऑप्शन यानी कि राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद इसी प्रकार से हम लोग आगे 5वां नंबर, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे। 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला को याद रखेंगे।
सपोज कीजिए कि x और y दो संख्याएं हो और इसका मध्यानुपाती निकालना हो तो रूट अंदर एक्स वाई कर देंगे। इसे याद रखेंगे कि रूट अंदर एक्स वाई करने के बाद दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना हो तो इसका रूट अंदर गुना करके जो आ जाए वर्गमूल वही हो जाएगा। तो यही बातें यहाँ पे करेंगे। रूट 4 गुना 16, दो संख्याएं दी हुई है तो 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 8 64, इसलिए आपका राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन में ए ही सही होगा। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न, 5 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग स्मरण करते हैं। सपोज कीजिए कि x और y दो संख्याएं दी हुई है और इसका तृतीयानुपाती यानी इसमें तृतीयानुपाती ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है तृतीयानुपाती का y² बटे x। तो y आपका यहाँ पर 30 है और x 5 है तो 30 का स्क्वायर मीन्स 30 गुना 30 बटे 5 करेंगे, 5 छक 30 और 30 गुना 6 करेंगे तो 6 18 यानी कि 180 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, 7 और 3 का विलोमानुपाती ज्ञात करना है। तो 2 और 3 का 7 नंबर प्रश्न है, 2 और 3 का विलोमानुपाती ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए यदि उसी प्रकार से फॉर्मूला हम लोग समझ लें, एक्स वाई दो संख्याएं दी हुई हो और इसका विलोमानुपाती लिखेंगे तो 1/x अनुपात 1/y, यानी कि इसको फाइनली जब लिखेंगे तो y अनुपात x हो जाएगा। स्पष्ट है। अब इसी पर इसको करते हैं तो 1/2 अनुपात 1/3 और इसको लिखेंगे फाइनली 3/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे चले 8वां नंबर में वही हिसाब था जैसा कि हम लोग पीछे ऐसे हिसाब पे चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा लंबा इसका दिया हुआ है प्रोसेस। ABCD DEF इसका दिया हुआ है 2:3:4:5। तो लास्ट में देखिए D है और यहाँ D से प्रारंभ हुआ, D से अंत हुआ, D से प्रारंभ हुआ है। तो D का पार्ट यहाँ से लिखेंगे, 5 था D का पार्ट तो 6 7 8 9 हो चुका है। अब इसको उसी प्रकार से गुणा कीजिए, 6 गुना 2 6 दूनी 12, 6 गुना 3 6 18 यानी कि 12:18 6 चौक 24, फिर अनुपात इसको कर लीजिएगा 6 पंचे 30, फिर 7 गुना 5 करेंगे 7 पचे 35, फिर 8 गुना 5 करेंगे 8 पंचे 40, फिर अनुपात 9 पचे 45। यही आपका ऑप्शन होगा। इसमें एक ही ऑप्शन रखा गया था, लंबा था ऑप्शन इसलिए छोड़ दिया गया। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 4 7 8 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थ समानुपाती मान लेते हैं कि x है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो 4:7 यहाँ पे समानुपाती कर देंगे 8:x। क्लियर है। अब इसको हल कर लीजिए, 4/7 बराबर 8/x, यानी x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे तो 7 गुना 8/4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अनुपात और समानुपात का यह अंतिम प्रश्न है। 200 को 2 भागों में बांटना है और वह भाग 3:2 के अनुपात में बंटना चाहिए। तो 3:2 कहने का अर्थ हो गया कि पहला भाग 3x है और दूसरा भाग 2x है, दोनों को जोड़ देंगे और यह इक्वल होना चाहिए 200 के। तो यह 5x बराबर 200 हो चुका। x बराबर करेंगे तो 200/5, 5 चौक 20, यानी कि x का वैल्यू 40 प्राप्त हो गया। जब x का वैल्यू 40 हो गया तो पहला भाग 3x था तो 3 गुना 40 करेंगे तो 4 तिया 12 120,
फिर दूसरा भाग 2x था, तो 2 गुना 40 करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 हो गया। तो पहला भाग 120 और दूसरा भाग 80, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसके बाद आगे चले हम लोग, औसत यहाँ यानी कि एवरेज यहाँ से प्रारंभ होगा। हिसाब दिया हुआ है, इसका कहता है कि औसत क्या होगा, 5, 6, 11। तो औसत कहने का अर्थ हो गया, जब एवरेज निकालेंगे तो 5 + 6 + 11 जोड़ देंगे और 3 संख्या है, 3 से भाग दे देना है। तो 6, 5, 11, 11 और 11 22, 22/3। ऑप्शन देख लेते हैं, 22/3 है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, जो कि औसत से ही रिलेटेड है। 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत यानी कि लगातार यह संख्या है। तो इसके लिए एक सूत्र हम लोग याद रखेंगे, लगातार n संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो n + 1/2 कर देना है, और n के रूप में यहाँ 20 है, तो 20 + 1/2 यानी कि 21/2, और यह 10.5 10.5 होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे चले, अगला प्रश्न। हर प्रश्न को इसमें समायोजित किया गया है, हर प्रकार के प्रश्न इसमें मिलेंगे, और जो समान रूप से पूछे थे। लंबे प्रश्न को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। छोटा प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन ट्रिकली टाइप का पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए औसत इसका ज्ञात करना है, 2, 4, 6, 8, 10। तो ध्यान देने वाली बात है कि 2, 4, 6, 8, 10 यह सम संख्या है, और इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, यानी कि सम संख्या हो, लगातार हो, तो इसका औसत n + 1 हो जाता है। और अंतिम संख्या यहाँ पे नहीं लेनी है, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 है, कुल 5 संख्या है, तो n बराबर 5 लेंगे और 5 + 1 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर ए औसत होगा। या तो इसे समान रूप से यदि आप बनाएंगे भी तो इतना ही आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और इसमें 5 से जब कितनी, हाँ 5 से जब भाग देंगे तो यह कट छट करके पुनः 6 ही प्राप्त होगा। आप इसे कर लीजिएगा। उसके बाद चले 14 नंबर प्रश्न में। यहाँ भी हमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 का औसत पूछा जा रहा है। तो यह लगातार विषम संख्या है। तो विषम संख्या का औसत के लिए, जब विषम संख्या हो तो इसके औसत के लिए n का सिर्फ प्रयोग करना है, n ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर 6 है, तो यही 6 आपका आंसर होगा। ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। 6, 7, 8, 9 और 10 का औसत ज्ञात करना है। तो 15 नंबर में इस प्रकार का यदि हिसाब हो तो इसका औसत निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग करेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो पहली संख्या 6 हो गई और अंतिम संख्या 10, जोड़ दिए, 2 से भाग देंगे, 16/2, 2 8 16, अर्थात आपका 8 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अब शुरू से प्रारंभ से करेंगे, प्रथम लेंगे अभाज्य जिसमें भाग ना लगे। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 और कुल कितनी है, 5 है। इसको आप जोड़ेंगे तो 28/5 प्राप्त हो जाएगी यह संख्या, और यह लगभग 5.6 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 17 नंबर में आ चुके हैं। 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत। तो 5 का गुणज करेंगे, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 5 के प्रथम 4 गुणज हो गया, 4 तक ही लेंगे। कितनी संख्याएं हो गई, 4। 4 से इसमें भाग दे देंगे और इसको आप जोड़िएगा तो यह है 5, 10, 20 यानी कि 50/4 होगा।
इसको कटा करके 12.5 लाइएगा, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो 18 नंबर में प्रथम 3 क्रमागत विषम, तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 विषम संख्या हो गई। इसका औसत 3 से भाग दे दीजिए। 5 4 9/3, इसको कटा दीजिए, 3 से कटेगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। अगला है 19 नंबर, 3 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या को x मान लेते हैं। जब एवरेज यानी कि औसत बराबर लिखिएगा तो 13 + 15 + x कीजिएगा और इसमें 3 से भाग देना है, औसत निकल गया। और यह औसत 12 दिया हुआ है, तो 12 इसको इधर ले लीजिए, गुना हो गया 3 बराबर, इसको जोड़े 15 और 13, 5 3 28 + x, 12 3 36 -28 बराबर x बचेगा इधर। अब 36 में से 28 घटाइएगा तो आपका 36 में से 28 घटाएंगे 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। अब यहाँ से पुनः फिर ये पॉइंट का औसत निकालना है। इसके लिए भी वही नियम है, पॉइंट रहे या तो ऐसे सीधा रहे, उसे कोई खास अंतर होता नहीं है। नियम को हम लोग पकड़ के रखेंगे। जितनी संख्या दी हुई है उसको जोड़ देंगे 2.5 और भाग दे देना है 3 से, क्योंकि 3 1 2 3 संख्या है। 2.5 2.5 5 3 8/3, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न में कुल 25 प्रश्न है। अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे हम लोग आने वाले हैं और निश्चित रूप से सभी प्रश्न आपको समझ में आ ही रहा होगा। इस पर आप अपने से तरह तरह उदाहरण लेकर के इसका रिवीजन करते रहेंगे तो समानुपात, अनुपात या तो फिर औसत से इससे अधिक हिसाब नहीं पूछा जाएगा। लगातार 50 संख्याओं का योगफल, तो लगातार 50 संख्या हो, 100 संख्या हो, 1000, अरब, जितनी भी संख्या हो उसका योगफल के लिए एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n के स्थान पे 50 रखेंगे, 50 × 50 + 1/2, यानी कि यह हो गया 50 × 51/2। इसको कटा दीजिएगा, 25 दूनी 50, 25 और 51 गुना करेंगे आप तो 1275 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 22 नंबर हिसाब है लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या आ चुकी है, तो सम संख्या के लिए भी एक फॉर्मूला होता है n/2 × n/2 + 1। तो n के स्थान पे फिर उसी प्रकार से क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, 10/2, फिर 10/2 + 1। इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा यह, फिर यह भी 5 से कट जाएगा, 5 1 6 6 5 30। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न में हम लोग आए हैं लगातार 10 विषम संख्याओं का। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्या बताई जा रही है, तो विषम संख्या के लिए भी एक फॉर्मूला होता है n+1/2, इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो n के स्थान पर 10 रखेंगे, 10 + 1 और बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 10 1 11, यानी 11 21 से बटे 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है यदि a/b बराबर 1/3 है, तो इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको क्या करना है, सभी में b से भाग दीजिए, 3a/b + 2b/b। उसके बाद डिवाइड करना है 3a/b - 2b/b। तो b कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3a/b। a/b के स्थान पर 1/3 रख दीजिए और इधर बचा था आपका प्लस में 2 और इधर फिर 3 × 1/3 रखेंगे और -2 बचा था, कैंसिल हो गया। तो 2 1 3 बटे -2 में से 1 जाएगा तो -1, यानी कि -3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही होगा।
अंतिम हिसाब है 25 नंबर। यदि इतना बराबर 10x, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 30 का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर कहने का अर्थ हो गया 900, और 20 का स्क्वायर कहने का अर्थ हो गया 400, और यह हो गया 10x। अब 900 में से 400 घटाइए तो यह होगा 500, और इधर आकर के यह 10 भाग लग जाएगा, बचेगा x, अर्थात 50 बचता। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार से कुल 25 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग सूत्र सहित किए, और ऐसे हिसाब यानी इससे मिलता जुलता हिसाब यदि आता है, कुछ अन्य डिजिट हो, तो आप आसानी से इन सूत्र की सहायता से अनुपात, समानुपात या तो फिर औसत का हिसाब आएगा, तो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।